जय श्री कृष्ण। राधे राधे दर्शकों हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार के व्रतों की कथा सुनने को मिलती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम आपके लिए बच्छ बारस की कथा लेकर आए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार बच्छ बारस व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं। इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत उन महिलाओं के लिए भी खास होता है जो कि संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं। गोवत्स द्वादशी या बच्छ बारस के दिन गाय और बछड़े का पूजन किया जाता है। साथ ही बच्छ बारस की कथा भी सुनी जाती है। तो चलिए अब हम आपको बच्छ बारस की कथा सुनाते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार ने कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उनसे पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तब ही यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हमेशा बच्छ बारस का व्रत करती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार अपने तालाब की पूजा करने जाने लगा तो अन्य लोग भी उसके साथ उसकी तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेहूं ला धानू ला, चने मोट बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेहूं धानू ला था। उस दासी ने गाय के बच्चे को ही गेहूं धानू ला समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के बाद वहाँ लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी समय जिस पोते की बलि दी गई थी वह वहाँ गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दे दी थी जिससे कि यह तालाब भर जाए, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को वापस देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और दासी से कहने लगा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेहूं ला धानू ला पकाने के लिए कहा था तो मैंने उसे पका लिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोधित हो उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापिनी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। अभी एक पाप उतार कर आए हैं, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे लगा दिया। साहूकार अपना सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे, अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर गड्ढे में दबा दिया। जब शाम को जंगल में गाय वापस घर आई तो अपने बच्चे को ना पाकर चिल्लाने लगी और गड्ढे में दबी हुई हड्डियां खोजने लगी। तब गाय ने हांडी को खोदकर निकाला तो उसमें बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए गया तो उसने देखा कि बछड़ा तो अपनी माँ यानी गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी स्त्रियों को बच्छ बारस का व्रत करना चाहिए। हे बच्छ बारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हम सबको देना। कथा कहने सुनने वाले और हुंकारे देने वाले को कहना। दर्शकों, तो ये थी बच्छ बारस की कथा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।